भी रखने दे, ना होंदी जुदाई ना गम देंगे, सच्चे लग दे सी झूठे नैन तेरे, मैंने जख्म सा गए सहंगे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाफजल और मुर्शिद ब्रांड का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। आज के प्रोग्राम का जब हमने सोचा कि सब्जेक्ट क्या रखा जाए, तो सोचा कि आज सब्जेक्ट कोई नहीं रखते, आज सिर्फ एंजॉय करते हैं और मौसीकी के साथ आज के दिन का आगाज करते हैं। होप सो कि आपने दिन का आगाज बहुत अच्छे से किया होगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इसलिए कहने का मकसद ये होता है कि इतनी एक्साइटमेंट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिस्ट होके मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करती हूँ। अगर मैं इस तरह से आगाज करा रही हूँ अपने प्रोग्राम का, तो कोशिश करें कि इतने ही सुरों से, इतनी खूबसूरती से और इतने ही सुरीले अंदाज में आप भी अपने दिन का आगाज करें। मैं एक थॉट शेयर कर रही थी कि बड़ी आम प्रैक्टिस से हम कहते हैं गलती से मिस्टेक हो गई, और नॉट इवन रियलाइजिंग कि हम किस तरह से कह रहे होते हैं कि गलती और मिस्टेक एक ही चीज है। क्यों हम रियलाइज नहीं करते अपनी लाइफ में। आज इस थॉट के साथ अपने दिन का आगाज करें। सुरीले अंदाज में तो आपने करना है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम का आगाज सुरीले अंदाज में किया है, लेकिन इस थॉट के साथ आप अपने दिन का आगाज करना है कि क्यों हम अपनी जिंदगी में हर चीज परफेक्ट चाहते हैं। व्हेन आई वाज ऑन स्पिरिचुअल पाथ, तो मैंने ये रियलाइज किया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई भी चीज कामिल नहीं होती। कोई भी चीज, थोड़ा सिंगल वन थिंग इन योर लाइफ। मैं तो इंसानों की बात ही नहीं कर रही, मैं चीज की बात कर रही हूँ। मैं ये रियलाइज करना चाहती हूँ, कन्फेस करना चाहती हूँ, एडमिट करना चाहती हूँ इन फ्रंट ऑफ यू, स्क्रीन के ऊपर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कि मैंने जिंदगी में हमेशा इस चीज से मार खाई है कि मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। मैंने ये शो करना है, मैंने स्टडीज करनी है, मैं घर पे हूँ, कहीं भी हूँ, मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बाजू का जिंदगी आसान हो जाती है अगर कुछ इम्परफेक्ट हो तो उसको डाइजेस्ट कर लिया जाए। जैसे कि आजकल का माहौल कोविड-19 प्लस, उसमें भी कहीं ना कहीं हम ना कुछ ढूंढ के ले आते हैं आप सबसे शेयर करने के लिए। तो आज जो मेरे साथ बैंड मिलाई हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए, आई लव ऑल दीज पीपल जो कि यहाँ पर आए। जब मेरी प्रोग्राम से पहले इनसे बातचीत हो रही थी, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा ये प्लेटफॉर्म, मेरा ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो कि इमर्जिंग टैलेंट है। कभी भी आप ये लेम एक्सक्यूज मेरे सामने मत रखिएगा कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया प्लस इस तरह के प्लेटफॉर्म, जैसे कि हमारा लाहौर रंग की अगर बात की जाए, नियो टीवी नेटवर्क्स की बात की जाए, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो कि हम चला रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इसके आप लोग को पता चल सके कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है। तो ये सारे यंगस्टर्स जो है, इनको आज के प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपका तारुफ कराऊंगी, और आज जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आप सुनना चाहते हैं, जिस तरह का गाना सुनना चाहते हैं, वो आप इनसे जरूर सुनेंगे। और इसके अलावा बिहाइंड ऑल दीज टैलेंट एक नाम जो है जिन्होंने इनको सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह से उनका ताल्लुक है, उनका भी तारुफ आपसे कराएंगे। लेकिन उससे पहले इनका इंट्रोडक्शन आपसे कराते हैं। सबसे पहले शामीर हमारे साथ मौजूद है, ये गिटारिस्ट हैं, वोकलिस्ट हैं। आपका आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप शामीर? मैं ठीक ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं दुआ हुसैन, इन्हें कहते हैं, वोकलिस्ट है। बहुत ही मजे से इन्होंने गाया, इनको देख के तो मैं बहुत एंजॉय करी थी। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। दुआ, वेलकम टू द शो, कैसी है आप? जी मैं ठीक हूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ खतीजा हुसैन है, इनकी सिस्टर हैं। अच्छा, प्रोग्राम में आगाज में पूछ रही थी कि आप लोग का इंट्रोडक्शन क्या है, तो मुझे फौरन अंदाजा हो गया दोनों बहनें, क्योंकि दोनों बहुत प्यारी भी हैं, वोकलिस्ट भी हैं, इसके अलावा गिटारिस्ट भी हैं। तो इनको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खतीजा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। अच्छा, वैसे ना प्रोग्राम का आगाज हुआ तो बच्चों ने मुझे कहा, सोहा इट्स वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ ऑल, ये हमारा पहली दफा है। तो मैंने कहा इजी हो जाए भाई, हम जिस तरह से बिहाइंड द सीन बात कर रहे थे उस तरह से हम प्रोग्राम में कैंडिड होकर गुफ्तगू करेंगे। तो आप सबने भी इनको अप्रिशिएट करने के साथ साथ बूस्ट अप भी करना है। यही नहीं, हमारे साथ मौजूद है मोनिम, इनका नाम है, मेरे ख्याल से मैंने सही लिया 4 दफा प्रोग्राम से पहले तो मैंने इनका नाम प्रोनाउंस करके प्रैक्टिस की थी कि मैं सही लूंगी। कैसे आप मोनिम? ठीक है, ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये गिटारिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त गिटार बजाया इन्होंने प्रोग्राम के आगाज में। एक दो मजीद गाने भी इनसे लाइव हम जरूर सुनेंगे। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं सलमान भट्टी, ने कहते हैं ये दरबोका प्लेयर है। बेसिकली ये मैंने भी टर्मिनोलॉजी पहली दफा सुनी है। कैसा आप इनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, जो कि एक अरबी इंस्ट्रूमेंट है जो कि वहां बजाया जाता है, लेकिन आज प्रोग्राम के आगाज में इन्होंने हमें बजा के दिखाया, और इसी इंस्ट्रूमेंट पे मजीद गाने भी हम इनसे सुनेंगे। सलमान, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वेरी गुड मॉर्निंग। आपसे पहले मुझे ये बताएं कि मेरे प्रोग्राम में आने वाले लोगों से ना सबसे पहला सवाल मैं यही करती हूँ, सुबह उठना मुश्किल तो नहीं था आप लोगों के लिए? आदि तो नहीं होगी सुबह सुबह आपसे उठने वाले, ये तो मुझे पता है। लॉकडाउन के दरमियान तो फिलहाल बिल्कुल आदी नहीं थे और उठना थोड़ा सा मुश्किल था, बट
we tried it for this show, exactly. अच्छा, लेकिन उतना मुश्किल था। मुझे बताया कि लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो लॉकडाउन में आदतें खराब हो गई हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हम, लेकिन कुछ लोगों ने लॉकडाउन को, क्वारंटीन को बड़ा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल भी किया है। आपने कितना सीखा? अगर गाने के एतबार से बात कीजिए, बड़ा वेला और फ्री टाइम था क्वारंटीन में हमारे पास पिछले पूरा साल, कितनी प्रैक्टिस की है, गाने पे कितना फोकस किया है, क्या क्या सीखा है क्वारंटीन में? एग्जैक्टली, एक्सेप्ट क्लासेस हमें यानी स्टडीज के वगैरह यही काम बचता है, जो हमारा पैशन है। मोस्टली ऑल ओवर द प्लेस हम सारा यही प्ले करते हैं, तो काफी टाइम मिल गया इसको प्रैक्टिस करने का, और हमारे टैक्टिक्स, म्यूजिक टैक्टिक्स, टैक्टिकल्स और वोकल्स एंड ऑल दैट काफी बेटर हो गया पहले से क्योंकि फ्री टाइम था। लेकिन स्टडीज के साथ दुआ मैनेज करना इट्स नॉट एज इजी एज दैट, क्योंकि हम बच्चे, देखिए मुझसे तो बहुत छोटे हो आप सब, तो आप लोगों को मतलब यूनिवर्सिटी के साथ मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है। आप तो इनिशियल स्टेजेस में होंगे अपनी एकेडमिक लाइफ में, तो कैसे मैनेज करती है दुआ? वोकलिस्ट होना, रोजाना रियाज करना, गाना सीखना, अलहमरा जाना, यूनिवर्सिटी मैनेज करना, हाउ टू मैनेज ऑल दिस? स्टडी तो एक साइड पे, लेकिन दिस इज माय पैशन और बहुत शौक है मुझे इस म्यूजिक का, तो इस वजह से मेरी तो क्रेजी होती हूँ कि सुबह जल्दी जल्दी उठना है और रियाजत करनी है और गाना भी सीखना है। गाना भी अच्छा, सीखना है। कब रियलाइज किया इस चीज को, क्या सिंग वेल, मैं अच्छा गा सकती हूँ, अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड एक चीज मेरे गले में मुझे दी है, किस एज में रियलाइज किया आप? मैं तकरीबन 5 क्लास में थी जब मैंने ज्यादा गाना शुरू किया। छोटी उम्र से? जी, बचपन से बहुत शौक था मुझे। वैसे मैंने नाते में भी मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया, लेकिन मैं ज्यादातर कलाम और गजल के कंपटीशन में क्लासिक काइंड ऑफ थिंग ना। जी। अच्छा, मुझे बताइए, आप दोनों बहनें, बड़ी कौन है? मैं बड़ी। आप बड़ी हो, मतलब आपसे इंस्पायर होकर मुझे लगता है फिजा ने सोचा होगा नहीं मैंने भी ये करना है। अच्छा, तो फिर ये क्यों नहीं सोचा कि वोकलिस्ट ज्यादा मैं उस पर फोकस करूं, यही सोचा कि मैं गिटारिस्ट बनूं? बिकॉज हम ये assume करते हैं वोकलिस्ट ये होता है कि वोकल का एक गॉड गिफ्टेड होती है, और वो इसमें ज्यादा थी, तो मुझे लगा कि यार ये मैं प्ले ज्यादा कर सकती हूं, ये मेरा टैलेंट है जिसको मैं सीख सकती हूँ। लेकिन मुझे बताएं कि आपने, जब हम नॉर्मली ये assume करते हैं कि गिटारिस्ट जो है या इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जो होते हैं ज्यादातर लड़के होते हैं ना, तो लड़कियों को हम इतना assume नहीं करते। यूनिवर्सिटी में तो हर दूसरे बंदे के पास गिटार था और हर कोई सिंगर था, मतलब यूनिवर्सिटी में, आप यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही होता होगा। तो आप ये बताइए खदीजा, आपने कैसे मतलब सोचा कि अम्मा बनी, ये तो नहीं कहा ये तो तुम्हारा काम नहीं है, तो लड़के करते हैं? अम्मा ने यही बिल्कुल कहा, और वो तो मुझे बजाने भी नहीं देते हैं इसको, मतलब चलाने के बहुत गुस्सा करते हैं। ना करें भी अंकल आंटी, ना करें। अभी देखिए जरा कितना खूबसूरत बाबा बहुत स्पोर्टिव है। मैं हमरा में नहीं चला सकती, बाबा बहुत स्पोर्टिव है, लेकिन मामा को थोड़ा है कि नहीं ये बाबा है करनी। अच्छा, वैसे पता है आपको, अम्मा अपनी जगह बचाएं, बेटियां हैं, उनकी शादियां होनी है, तो हमने बड़ा कुछ कीप इन माइंड रखना होता है। बस उनका माइंड इसी तरफ होता है, इस तरफ होता है। लेकिन फिर भी अगर आप सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो दुआ को तो चलिए सपोर्ट मिल गई, बिकॉज वोकल बहुत अच्छी है ना। आपने जब गिटार पकड़ा, जब बजाना शुरू किया, कहाँ से और किस एज से शुरू किया? मैंने सेकंड ईयर से शुरू किया। अच्छा, मतलब बहुत अर्ली, अभी रिसेंटली शुरू किया? जी। अच्छा, तो उसके बाद कहाँ से सीखती है, कैसे सीखती है, कितना प्रैक्टिस? मैं अलहमरा के स्टूडेंट हूँ, और मेरे सर सजाद तापू हैं, जो कि मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े गिटारिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं वो, और मेरे लिए फख्र की बात है इस चीज के लिए। तो ऐसे ये हमारी इंस्पायर होती है ज्यादा। हमारे कुछ ऐसे नाम है जो बड़े रिस्पेक्टेबल और बड़े हम उन लोगों को उस्ताद के तौर पर, चूंकि मैं उनकी शागिर्दी में नहीं हूँ, आप उनकी शागिर्दी में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इनके नाम के साथ उस्ताद होता है, क्योंकि जब आपको कुछ टैलेंट होता है, आपको कुछ आपके अंदर कुछ सीख होती है, तो आप उसको सिखाना ये एक सदका जारी है, वो किसी भी सूरत में हो। और मौसीकी की बात करें तो मैं कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहती, लेकिन कहा जाता है मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और ऐसा हम फील करते हैं। जब अभी आप लोगों ने गाना गाया तो उस इंटेंसिटी को मेरे साथ साथ मुझे यकीन है इस बात का कि स्क्रीन के उस तरफ सारे लोग उसी इंटेंसिटी से फील कर रहे होंगे, क्योंकि गिटार तो बहुत अच्छा आगे मोनिन ने भी गाया। अच्छा, आप बताएं वोकलिस्ट क्यों नहीं, गिटार क्यों? मैं वोकलिस्ट भी हूँ एक्चुअली। अच्छा, मैं साथ गा रहा था, लेकिन हमने आपको गिटार बजाते हुए सुना तो हमें लगा गिटार में आप ज्यादा एक्सपर्ट है, वोकलिस्ट आप कम है, लेकिन दोनों चीजें मैनेज करते हैं, साथ साथ सीखे दोनों चीजों को। पहले वोकलिस्ट था एक्चुअली, उसके बाद फिर गिटार का पैशन आया, देख के यार आई कैन डू दिस टू, कि मैं वोकलिस्ट हूँ, मैं गिटार क्यों नहीं प्ले कर सकता। तो फिर अलहमरा ज्वाइन किया, सर के शागिर्द बने, एंड सर ने हम लोगों को काफी ज्यादा चीजें सिखाई, इसी वजह से म्यूजिक में और ज्यादा पैशनेट हो। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा है, मतलब वो गिटार बजा रहे थे तो आई थॉट कि नहीं गिटारिस्ट है, नहीं, लेकिन अगर आप वोकलिस्ट भी हैं, आप गिटारिस्ट भी हैं, तो दोनों चीज साथ मैनेज करना, मैं चाहती हूँ ज़्यादा इस बारे में बात करने के बजाय मतलब हम आपको स्लाइड से आपसे सुन ले दोनों चीजों के साथ, तो आप बजा भी दें गिटार, दूसरा आप वोकलिस्ट है तो गा भी दें। भूली हुई याद आई, जैसे
जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, हो जैसे सहरा में होले से चले बादल सी, क्या बात जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बाली पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। क्या बात है, राउंड ऑफ अप्लॉज। आज तो मेरी ऑडियंस भी यही है, मेरे गेस्ट भी है। मैं चाहती हूँ एक दफा जोरदार तालियां बजा के हम मॉर्निंग को कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन अभी बहुत कुछ है आपको सुनाने के लिए, और मेरे ख्याल से आप सब देखे होंगे मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मौसीकी को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, इसीलिए आपको ज्यादा मजा आता है शो करने में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इतना एंजॉय कर रहे होंगे। सलमान हमारे साथ है और गिटार बजाएंगे, तो हम चाहते हैं ओवर टू यू सलमान वंस अगेन। बात है, सबसे अहम बात कि जो चॉइस होती है ना, सिलेक्शन होती है, बड़ी मैटर करती है। आजकल के बच्चे भाई काका को सुनते हैं और काले जी लिबास पे हम रहते हैं, तो ये यकीनन जो लड़की है, अब ये इनकी चॉइस क्या है, मैं दुआ आपसे जानना चाहती हूँ, फिजा आपसे जानना चाहती हूँ कि मैडम को कितना सुनती हैं आप, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि सिलेक्शन जो सलमान की थी बहुत खूबसूरत थी। हम पुराने वो एवरग्रीन गाने जो है कहीं ना कहीं उसको भूल गए हैं, या कहीं ना कहीं पॉप ज्यादा पसंद किया जाता है।
आपकी सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग क्या होती है, क्या चीज कीप इन माइंड रखती है जब सॉन्ग सिलेक्ट करती नहीं, है? मैं तो फिलहाल मैडम की बचपन से बहुत क्रेजी हूँ, क्या बात? बहुत शौकीन उनके गाने के लिए के वो उनके गाने ज्यादा मैंने याद किए। सबसे फेवरेट कौन सा है? सबसे फेवरेट मेरा है दुनिया कब चुप रहती है। क्या बात है, कहने तो फिर दे जो फेवरेट आपका है वो मेरी ऑडियंस का भी होगा, तो मेरे ख्याल से वापस सुन लेते हैं लाइव मैडम का। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है, मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। क्या बात है, क्या बात। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। ये रात बड़ी मत वाली है, इस रात को अपना मीत बना। क्या बात है। मैं जुल्फों को बिखराती हूँ, तू सांसों को संगीत बना, आज झूम ले मेरे साथ सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। क्या बात है। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है, मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सुरों से भरी और खूबसूरत सी सुरीली से सुबह का आगाज मैंने तो कर लिया, लेकिन आपने भी अपनी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, खुशी के साथ अपनी सुबह का आगाज करना है। और प्रोग्राम में आज तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। होप सो कि आप भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। द मैन बिहाइंड ऑल दिस, अ मैन बिहाइंड द मोशन बैंड, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। सज्जाद टापू साहब ने हमें ब्रेक में ज्वाइन किया, आपको खुश आमदीद कहते हैं। टापू घराने से माशाल्लाह इनका ताल्लुक है, पाकिस्तानी फर्स्ट टॉप स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट हैं, प्लस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में तमगा इम्तियाज भी इनका एक क्रेडिट है। इसके अलावा 104 फिल्मों का बैकग्राउंड भी ये दे चुके हैं। और यही नहीं बल्कि मशहूर गाने जिसको आपने बहुत सुने हैं, गाड़ी में, घर में, इधर उधर, उनमें कोका कोला है और की तमदा भरोसा यार, इस तरह के गाने भी जो आपने बहुत सुने हैं। उनके पीछे जिस चेहरे को आज हम इंट्रोड्यूस कराएंगे उनका नाम है सज्जाद टापू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम How are you, सलाम। sir? Fine, सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। आपके बच्चे बहुत मेहनती, बहुत प्यारे, और उन्होंने जितना भी आपने सिखाया वो नजर आ रहा था कि आपने इनको सिखाया। बिकॉज ऑफ अल हमरा प्लेटफॉर्म, जहाँ मैं टीचर भी गिटार, और ये बच्चे वहाँ आ रहे हैं तो इनको बहुत कुछ वहाँ से मिलता है। प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी बात होती है जो बिल्कुल इनको ऐसे ही मिला है। है, तो वहाँ इनको मैं मिला हूँ। तो ये जो तैयारी जो उन्होंने परफॉर्म किया है अभी जो कर रहे हैं, ये सब अल हमरा की वजह और मेरी मेहनत है। और बहुत शुक्रिया लाहौर रंग जिन्होंने हमें इन्वाइट किया। देखिए हमारा प्लेयर, मैंने प्रोग्राम के आगाज में आपको बच्चों से कहा कि मेरा प्लेटफॉर्म तो खास तौर पर स्पेसिफिकली इन्हीं यंग बच्चों के लिए बड़ा जरूरी होता है कि जैसे आप उस्ताद हैं, आपको बहुत कुछ आता है, अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया, आपने एक अरसा इस इंडस्ट्री को दिया, सिखाया, लेकिन अब ये वक्त इस तरह का है कि हमारे पास टैलेंट बहुत मौजूद है, जरूरत है तो सिर्फ उन्हें पॉलिश करने की। बिल्कुल कितनी बड़ी तादाद में बच्चे आपके पास आते हैं जिन्हें आप पॉलिश करते हैं, सिखाते हैं? ओहो 15 साल हो गए, जिसमें 3 ताल बैंड बहुत मशहूर, वहां से सीख के गया। सवाल बैंड जो एनसीए में गया, अल हमरा से सीख के गया। अभी ये लड़कियां सारी और भी जितने भी हैं, अभी परफॉर्मेंस बहुत हो रही हैं, तो अल हमरा आर्ट काउंसिल की वजह से ही है। वहाँ अच्छे टीचर हैं जो मैंने इनको वहाँ सिखाया और नाम हुआ, जिसमें से सवाल बैंड और अपना 3 ताल बैंड, ये हिट बैंड है अल हमरा। ऐसे है। अच्छा, आप ये बताएगा कि आपको क्या लगता है यंग टैलेंट जो है किस नौयत के यंगस्टर्स हैं? क्या ये मेहनत करने वाले हैं, ये टैलेंटेड हैं? किस तरह की ये जो यंग अलॉट इस दफा आपके पास है, ये जो आपके पास नहीं भी है, जो सीखना चाहते हैं, उनके बारे में क्या कमेंट करेंगे? हमारे आजकल के यंगस्टर्स जो हैं वो किस तरह की नेचर के मालिक हैं?
बच्चे देखें जी, जमाना है ना, जैसे इकबाल ने फरमाया कि नए जमाने के साथ काम करना चाहिए। बच्चे हैं, उनको जो आप सुनाएंगे ना, अच्छा। बच्चे उसको फॉलो करेंगे। वेस्टर्न फॉलो इसलिए करते हैं कि वेस्टर्न म्यूजिक दुनिया में सबसे बेस्ट म्यूजिक है। जहां तक तो मैंने सुना है, मैं पूरी रात दुनिया सुनता हूं, तो उनका म्यूजिक, गिटार, पियानो, सैक्सोफोन, जैज म्यूजिक, ब्लूज इतना अच्छा है। हमारा जो सूफी म्यूजिक है क्लासिकल, जैसे उनका क्लासिकल अपना सिम्फनी है, वहां से निकलता है लाइट म्यूजिक इंग्लिश। हमारा क्लासिकल राग, दरबारी, एमन, इससे ही निकलता है। और बच्चों को वहाँ क्लासिकल म्यूजिक भी मिलता है और वेस्टर्न भी मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को ये सीखें अलहमरा कि जो अपने आप बना लिए ना घर में, छोटे छोटे उन्होंने कंप्यूटर लगाए हैं, सॉफ्टवेयर लगाए हैं, लेकिन उसमें फायदा इसलिए नहीं होता। वो इसलिए मार्केट निकाले कि जिनको चांस नहीं मिलता था वो घर में अपना गाना बना के, लेकिन यह कि उनको दे हैव टू लर्न कि पहले इसका हमने जो कॉम्बिनेशन साजों का बनाना है वो क्या बनाना है, वो नहीं पता होता। कोऑर्डिनेशन बड़ी गलत होती है। अच्छा। उस हिसाब से उनको पहले सीखना चाहिए आके। मैं सब बच्चों की बात कर रहा हूँ जहाँ कोई OST बना रहे हैं जिसमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़े मामला ठीक नहीं होता, कुछ प्रोफेशनल है जो ठीक कर रहे हैं, तो उनको चाहिए पहले आके एक उस्ताद जो टीचर होता है, जैसे मुझे 40 साल लगे बड़े ताफू साहब के साथ सीखा, मास्टर अब्दुल्ला, हुसैन अकिया, अहमद शरीफ, ख्वाजा परवेज, इतने बड़े लोग जो हमारे साथ थे, डायरेक्टर थे। इतना कुछ मैंने 32 शोबों में सीखा है, तो उसको ट्रांसफर भी किया मैंने। और उन बच्चों को चाहिए कि सही रास्ता, प्लेटफॉर्म अलहमरा है जहाँ प्रॉपर टीचर हैं, वोकल है, फ्लूट है, हारमोनियम है, गिटार है, हमारे जुल्फी साहब हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, हमारे असिस्टेंट, मतलब पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो काम कर रही है। तो बेटर अलहमरा आए ताकि उनको प्रॉपर सीखने का मौका मिले। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि आप तो जो भी आपकी परफॉर्मेंस है या जो भी आपने बच्चों को सिखाया वो तो उन्होंने हमें बताया भी, हमने देखा भी, इनकी परफॉर्मेंस भी देखी। मैं चाहती हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा कमेंट करें कि कितना चेंज आपने इंडस्ट्री में फील किया। अगर आप 40 साल की बात कर रहे हैं तो इस लंबे अरसे में आपने बहुत सारे रेवोल्यूशंस देखे हैं। कहाँ से मौसीकी का आगाज हुआ, ग्रेजुअली किस तरह से चीजें आगे बढ़ी, क्या क्या तब्दीलियां आई हैं आज की मौसीकी म्यूजिकल इंडस्ट्री में और जहां पर आपने आगाज किया, कितना फर्क देखते हैं आप? असल तो मौसीकी वही है, अभी भी वही है, क्योंकि हम इधर 20-25 वायलिनिस्ट होते थे और चेलो होते थे, गिटारें, पियानो सब लाइव। वो रिहर्सल 3 दिन होती थी, उसके बाद फाइनल टेक होती थी। अब जो बंदा फ्लूट याद कर रहा है, पियानो के कॉर्ड याद कर रहा है, 3 दिन से वो वेरिएशन हाथ से जितना बजाया जा रहा है उतना बेस्ट होता जा रहा है। और वो लाइव थी, जहां भी कोई रुक जाता, अगर मैडम नूरजहां तीसरे अंतर में रुक गई हैं तो सब परेशान हो गए, यार इतना टाइम लग गया। अगर मुझसे कुछ हो गया, बेटा ये क्या कर दिया, मैंने 4 मिनट से गा रही हूं, मेरा गला दर्द होगा, हमें बड़ा एहतियात करनी पड़ती थी, बड़ा अलर्ट रहना पड़ता था कि भाई उसी टाइम मेरा मतलब ये जो हमने कई ऐसे गाने बनाए हैं, जैसे ये गाना है, मिन्नता कर कर हार गई मैं, प्यास ने बुझ दी मेरी, जालिमा कोका कोला पिला दे, सोने कोका कोला। इन ये गाने में तो सबको इजी लग रहा है, जब उसकी रिहर्सल मैडम को कराई गई है एक नोट की तो टाइम लगा है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे की दमदा पर होता था, किसे नु की कहना यारी आप पे मलाई, इश्क तेरे ने किता मनु शुदाई, यही पल नहीं तबा हो, नहीं पल द कोई तबा दमा विनावे, की दम द परोसाया दम आवे ना। ये जो गाना है ना, इसमें मतलब राग भैरव चल रहा है और हीर भैरव भी चल रहा है। तो मैडम नूरजहां ने 3 दिन रिहर्सल की, हालांकि इन दिनों में बहुत बीमार थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और डैडी करा रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि तुम कराओ जाके, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। और मेरी तो ये इनके साथ रिश्ता है इतना कि मुझसे देखा नहीं जा रहा इनकी हालत। उनमें एक ये था कि जब उनको भूख लगती थी ना तो गाना मैडम छोड़ देती थी। अक्सर मैं उनके साथ अंदर गिटार बजाता था ताकि वो कहते कि तुम कॉर्ड बड़े अच्छे देते हो, ये कॉर्ड इसको बोलते हैं हारमोनिक, ताकि मुझे सुर मिलता है, मैं एंजॉय करती हूँ। तो 1 साल तो उन्होंने मुझे ये नहीं छोड़ा, बड़ा प्यार करती थी। तो इसलिए अंदर मुझे पता था कि उनका मूड क्या था, कैसी तबीयत थी। वो मेरा मूड जानती कि सज्जाद को भूख लगी या सज्जाद कैसे, क्यों इसको मजा नहीं आ रहा, क्यों ये इसका फेस क्यों ऐसा बना। तो आपस में एक फैमिली थी हमारी, वहीद मुराद, मुनव्वर जी, सब हम एक फैमिली थी जिन्होंने बड़ा काम किया। अच्छा सज्जाद, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो भी बच्चों को सिखाया है तो बहुत अच्छी बात है कि आप उनको इस तरह से पॉलिश कर रहे हैं कि आपने जो भी सीखा है वो उनमें इंडल्ज कर दें, ताकि आपके बाद भी ये आगे चले और आगे जाके सिलसिला इस तरह से चलता रहे। लेकिन ये जो टेक्निकल पॉइंट्स आप बता रहे हैं ये सुनना बड़ा आसान है,
कानों को समातों को चीजें अच्छी लगती है, हम एंजॉय करते हैं, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट और छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स बच्चों को सिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जरा आपके बच्चों से जान लेते हैं कि कितना आपसे सीखते हैं और कितनी आपसे डांट खाते हैं। शमीर, आप मुझे बताएं कि जब आप सीखते हैं तो सीखने में तो हमें आज तक डांट पड़ती थी मेरे बॉस से कि आपने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये लफ्ज सही नहीं बोला, इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं थी। आपको कितनी डांट पड़ती है, किस तरह से सिखाते हैं, कैसे उस्ताद है? उस्ताद जैसे उस्ताद होते हैं द बेस्ट वही हैं, हमेशा से सिखाते हैं। डे फर्स्ट से हमारे हाथ की टेक्निक से लेके कोड्स की प्रोग्रेशन तक सारा कुछ इन्होंने बताया और बताया कि किस तरह करेक्शन करनी है। हम इंटरनेट से तो सीखते थे, जो सीखा थोड़ा बहुत मिस्टेक्स आपको सही नहीं मिलता, बट जब आप एक प्लेटफॉर्म पे होते हो और भी किसी प्रोफेशनल टीचर के साथ, तो वो आपको जिस तरीके से सिखाते हैं, हाँ डांट पड़ती है, कान खींचते हैं, बट व्हाट यू लर्न फ्रॉम देम इज बेटर देन डांट। अच्छा, एग्जैक्टली जब आप सीख रहे होते हो तो फिर वो डांट मैटर नहीं करती, और वो डांट भी आप पे जब तनकीद की जाती है या आपको सिखाया जाता है तो उसका मकसद, मेन मकसद होता है आपकी इस्लाह करना, आपकी बेहतरी की तरफ करना। लेकिन मैडम की इतनी बात कर रहे हैं सज्जाद साहब, तो मैडम के साथ जिन्होंने काम किया और जिन्होंने उनकी आवाज सुनी हो, जिन्होंने उनका लाइव म्यूजिक सुना हो, फिर आपको सिखाना दुआ, ये भी एक टास्क है कि वो जब उन लोगों के साथ काम कर चुके हैं तो फिर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे कम से कम वैसा तो नहीं लेकिन उनकी तरह या उनके पॉइंट्स के साथ जरूर सीखे। तो जब ये आपको सिखाते हैं तो एक्सपेक्टेशन तो नूरजहान वाली होती होंगी ना? जी। तो कैसे आपको प्रैक्टिस कैसे कराते हैं? डांट पड़ती है बहुत ज्यादा? डांट तो डांट अगर पड़े ना तो फिर स्टूडेंट सही तरह सीख नहीं सकता मेरे हिसाब से। अगर डांट पड़ेगी तो स्टूडेंट को डर होगा, यार थोड़ा उस्ताद ध्यान रखता है बच्चा के भी, हम प्यार करते हैं, हमारे बच्चे हैं ये, बहुत हम इनको बहुत प्यार करते हैं। स्वीट सर है, मुझे इनसे सीखने का मैं कहती हूँ मेरे लिए फख्र की बात है कि सर ताफू जैसे सर मुझे सिखा रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने इनको 23 मार्च का बहुत बड़ा शो, ये पाकिस्तान यादगारी मीनार पे हमने एक इंस्ट्रूमेंटल किया है अपना, ये मेरे प्यारे पाक वतन जो मेरे ताया अख्तर हुसैन रखियां लेट, उनकी कंपोजिशन को बहुत बड़े चैनल ने मुझसे करवाया, कंपोजिंग बच्चों को सारा प्रमोट किया है। ठीक है, बेस्ट शो चला है पीटीवी का, वो मुझे उसका अवार्ड भी देने वाला। नो डाउट, और ये बहुत ही एक लाइव परफॉर्मेंस जो है वो आपने पीटीवी पे देखी है 23 मार्च के हवाले से। लेकिन अब चूंकि हमारे साथ मौजूद है पूरी टीम, द मुर्शिद बैंड हमारे साथ मौजूद है, तो इस प्लेटफॉर्म का भी फायदा उठाते हैं। आपसे आपका पूरा टीम का जो गाना है हम वो सुन लेते हैं। हाँ जी, एक्चुअली मैं म्यूजिशियन हूँ, वैसे गाने बजाने वाले को म्यूजिशियन कहा जाता है। यहाँ लोग कहते हैं जी ये सिंगर है, सुर ताल सबका एक होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये किसी में फर्क नहीं होता। सिर्फ लोग कहते हैं जी सिंगर है वो ज्यादा पैसे लेता है। इस मुल्क में हमारा ये है थोड़ी प्रॉब्लम कि जो पीछे बैंड बैठा रहता है ना, जो बजा रहा होता है, एक तबला उठ जाए, एक हारमोनियम उठ जाए तो कवाल जो है बेकार हो जाता है, टीम वर्क होती है, टीम वर्क होता है ये। तो वो इसलिए बैंड हमने बना दिया बच्चों को, ताकि ये एक जैसे पैसे बांटे, एक जैसा एक दूसरे को प्यार दें। वरना एक बंदा बन जाएगा स्पेशल, दूसरा स्पेशल ना होगा तो वो आपस में फिर लड़ाइयाँ चलती इन वजह से। इसकी मिसाल ऐसे जिसका वो तमाम पुर्जे, तमाम हिस्से अगर पूरे ना हो तो आप एक मुकम्मल इंसान नहीं बनते। मैंने फिल्म आईना से शुरू किया, जो बहुत बड़े म्यूजिक थे रोबन घोष, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से गिटारिस्ट बनाया, चांस दिया। वैसे तो मेरा खानदान बहुत बड़ा, ताफू ब्रदर, डैडी थे खुद बहुत छाए हुए थे, सारा म्यूजिक हम उनको बनाते थे रोबन घोष साहब का। तो लेकिन अब मैंने गिटार के अलावा जो तमगा भी लिया और पूरी दुनिया में सोलो परफॉर्म किया। सूफी म्यूजिक जो मैंने, जब मेरी एल्बम आई बड़ी हिट हुई, और जो अपना ए नैयर, नाहिद अख्तर, मेराज, ये मेरा बैच था, हमने इकट्ठे शुरू किया था। इनको चांस भी डैडी ने दिया सारा। अब ये बात है कि मैंने अपने ताया मास्टर अब्दुल्ला, जिनकी 1966 में बेस्ट मूवी गई थी, उनको ट्रिब्यूट कर रहा हूँ। पंजाबी गाना खाना दिखाना पर, उसको मैंने गिटारों में किया है, तो वो आपको मैं सुना रहा हूँ। जरूर जरूर। अब क्या बात है, ये होती है परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर आप वोकलिस्ट हैं, आप गाना गाते हैं या इसके अलावा आप गिटार बजाते हैं, ये सिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाउ टू परफॉर्म। आपने अपनी आवाम को, देखने वालों को, व्यूवर्स को, लिसनर्स को एंटरटेन कैसे करना है, ये भी आर्ट है जो कि मुझे लगता है आपने बच्चों को जरूर सिखाया होगा। हाँ जी, इंशाल्लाह परफॉर्म भी करेंगे। ये गाना एक किस्म का सूफी सॉन्ग था जो हमने मैसेज देना है, उसके साथ धमाल थी फिल्म में, तो उसका भी मूड रखा है ताकि लोग एंजॉय करें। हर चीज का टेस्ट थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। लेकिन आपको पता है बच्चों को ये सिखाना बहुत, अगर दुआ की बात की जाए, खदीजा की बात की जाए, सलमान की, शामिर की, ये बच्चे आपको सीख रहे हैं मुकम्मल तौर पर जो आप इन्हें सिखा रहे हैं। लेकिन आजकल हमारी आवाम को कन्विंस करना ना तब से थोड़ा मुश्किल हो गया है। हमारी आवाम बड़ी बाशऊर हो गई है। पहले मतलब हमें जो सुनने में अच्छा लगता था वो अच्छा था, अब हमें पता है क्लासिक कौन सा है, पॉप कौन सा है, हर तरह की म्यूजिक का हमें पता है। तो परफॉर्मर अच्छा से बनाना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? मैंने इनको, बल्कि जो मेरी एल्बम में कुछ ऐसे गाने आ रहे हैं और जो इनको साथ मैंने वीडियो में डांस भी करवाना है, क्योंकि मैंने मतलब कोरियोग्राफी तो नहीं, लेकिन मुझे शौक था एल्विस प्रेस्ली ने परफॉर्मेंस कैसे की, माइकल ने की और दूसरे ने टीना टर्नर, तो मैंने वो सारा चक भरी
और अपना बीबी किंग जो ब्लूज के मास्टर थे मौसीकी के, उनके साथ उनके कफन में ना जो जब उनको दफन किया तो गिटारें भी साथ गई थी। इतने बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि ये हक इनका, ये साथ जाएंगी। तो उन्होंने मरने से पहले कहा था कि ये हमारी इंस्ट्रूमेंट बड़ी मेहनती है, 40-40 साल से हम बजा रही है, हमारे साथ रखना है। क्या बात तो है। परफॉर्मेंस भी थे, वो चकबरी की परफॉर्मेंस बड़ी सी ऐसे करके वो करता था। तो मैंने ये सारी परफॉर्मेंस इनको बतानी है ताकि एल्बम हम जब परफॉर्म करें स्टेज पे तो एक डिफरेंट किस्म का टेस्ट लोगों में जाए। अच्छा, ये बच्चे जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपके हवाले से इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। शामिर, बहुत मैटर करता है ये कि आप परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारी आवाम जो है ना, हमारी ऑडियंस, अब ऑडियंस के साथ साथ अगर आप लोग की बात की जाए तो आप लोग यंगस्टर्स हो, अब आपको ही पता है कि आवाम का टेस्ट क्या है। Exactly. ज्यादातर लोग पॉप पसंद करते हैं, लेकिन क्लासिक जो सुनने वाले उनकी तादाद कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है। बस वही लोग जो ज़ौक रखते हैं, शौक रखते हैं, उनको पता होता Exactly, है। तो आपको क्या लगता है कि सुनने वाली जो ऑडियंस है आजकल वो कैसी है? डिपेंड करता है, क्योंकि मोस्टली काफी लोग आ गए हैं सूफी कलाम वगैरह पे, काफी लोग कलाम रिमिक्स पे आ गए हैं। एग्जैक्टली रिमिक्स, मोस्टली रिमिक्स होते हैं। क्लासिक और न्यू पॉप रॉक जो है मोस्टली कंबाइन होता जा रहा है। अच्छा। तो मोस्टली लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उनको मोस्टली दो लोग फ्लेवर्स मिल जाते हैं। आपको क्लासिक मिल जाता है एक साइड पे, और उसी टाइम पे आपको मोस्टली कुछ रॉक मिल जाता है। अच्छा, दोनों चीजें आपको तो आती हैं, आप गिटारिस्ट भी हैं, वोकलिस्ट भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ लाइव सुनाएं ताकि बाकी सब भी आपके साथ जी, गा सकें। मैं कुछ क्लासिक और रॉक ही गाने लगा हूँ। चलो, sure. आई होप आपको अच्छा लगे। तो हमारी सांसों में आज तक वो हरा की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लोगों से नगमे मचल रहे हैं, नजर से महकी छलक रही सोनिया। मन कह रहा तेरे बाजों में नहीं सहना, तू रवे मैं तो दूर, मेरी सावने नहीं सहना, तू रवे मेरे को मेरी जान। यारियां दौड़ी ना मेहरमा, हिना की खुशबू महक रही है। हिना की खुशबू महक रही है। तू छड़ ना जा ना दे सदा, अज दिल दी मन जा यू ना सता। हाँ, एक बारी सुन ले क्या लाच गुम रहे, जहाँ मेरी कद के यू ना सता। क्या बात है, that's the spirit we want, शामिर। Thank you so much। तो मैं चाहती हूँ कि कंक्लूड करें, बिकॉज प्रोग्राम के 1 घंटे का मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा। इनकी परफॉर्मेंस इतनी मजे की थी, आपकी परफॉर्मेंस इतनी मजे की थी। मैं चाहती हूँ इस पॉइंट पर कंक्लूड कर दें चीजों को कि अब चीजें काफी आसान हो गई हैं। पहले जैसे आपने कहा टेक्निकल पॉइंट्स काफी होते थे, पूरी टीम होती थी, एक साथ बैठती थी, 10-10 दफा वो टेक होता था, यू हैव टू लाइव, मतलब आपको लाइव होना आता था। अब तो आप स्टूडियो में होते हैं, सील्ड होता है, आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, आपने सिर्फ गाना है, चीजें बड़ी आसान हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के यंगस्टर्स के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या अगर हम ये कहें कि आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं है, आप एक स्टार है, आप गिटार पकड़े, एक मोबाइल सामने रखें, उसको रिकॉर्ड करें, सोशल मीडिया पे डाल दें और आप हिट हो जाते हैं। कितनी आसान हो गई यंगस्टर्स के लिए अब तो बहुत आसान हो गया। पहले तो था कि मैं बिहाइंड द कर्टन था पहले, यानी जिसको कहते हैं ना अनटोल्ड म्यूजिशियन, उनका जिक्र नहीं हुआ हो। दियारे गैर में भी इस चीज का, अमेरिका में भी एक ऐसा होता कि जो असल कंपोजर थे वो पीछे रह गए थे, तो बाकी उन्होंने अपना, सिंगरों ने अपना नाम कर लिए, जो ऑन स्क्रीन फेसेस होते हैं ना। आई एम वन ऑफ दोस देम। तो मैंने जब देखा कि मैं 40 साल से जो बड़े बड़े मशहूर गाने गिटारें मैंने बजाई और इतने शकीन थे, तो मैंने 4-5 साल से ज्वाइन किया मीडिया को भी, चले मैं करता हूँ जो
सारे हालात हैं बताऊं, मेरी वजह से बच्चे भी आगे आए और जो मेरे गाने भी आगे आए। बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी पहचान बनाना, अपने आप बताना कि क्या चीजें किस तरह से मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इस मुआशरे में जहां पर हम रहते हैं, इस पाकिस्तान में, टैलेंट को पॉलिश करने के लिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। गुड टू सी यू। मुझे बहुत मजा आया आप लोग के साथ। वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन जाते जाते जो सज्जाद ताफुस साहब की हम लाइव परफॉर्मेंस है वो जरूर देखेंगे। और आप सबको बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम लाहौर एंड फ्रॉम आवर टीम एज वेल। सो अब लेते हैं आपसे थोड़ी सी इजाजत, और इजाजत से पहले ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अब ऐसे सुरों के साथ हमने आगाज किया तो खत्म भी हम सुरों के साथ ही लेकिन करेंगे। मैं बताऊंगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि ये जो सॉन्ग कर रहा हूँ ना, ये स्पेशल चिल्ड्रन के लिए मैंने बुलाया है, जो वाह, मतलब वाह। ब्लाइंड हैं, डिसेबल हैं, जैसे माइकल जैक्सन ने बनाया था वी आर That द is वर्ल्ड। called contribution for the society. मैंने जितना भी फाउंडेशन है उसमें जाके फ्री ऑफ फंड, मतलब मैंने उनकी फाउंडेशन में जाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, उनकी फंड रेजिंग करवाता हूँ, कुछ नहीं लेता। तो उनके लिए गाना बनाया, ये बड़ा डिफरेंट टेस्ट है और लोग बहुत पसंद कर रहे अच्छी हैं, बात है, आपको आपने इसका ये मजा चीज- आएगा। अच्छी बात है, आपने ये चीज ऐड कर दी। तो इसी के साथ अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। काइंडली कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशन जरूर कीजिएगा। ओवर टू यू द बैंड।